हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैंक जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात की थी और हमने विशेष रूप से देखा था कि जब बैंक अपना धन कहीं उसको निवेश करते हैं तो उस निवेश को करने में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि बैंक किन किन ऑप्शंस में या किन किन चीज़ों में विनियोग करता है। तो जो बैंक का विनियोग होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला लाभकर विनियोग और दूसरा लाभहीन विनियोग। तो लाभकर विनियोग ऐसे विनियोग होते हैं जो नियोजित एवं पर्याप्त आय करने के दृष्टिकोण से किए जाते हैं, जबकि लाभहीन विनियोग ऐसे विनियोग होते हैं जो धन की सुरक्षा तथा सरलता की दृष्टि से किए जाते हैं। तो समझते हैं कि लाभकर विनियोग क्या होते हैं या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बैंकिंग कारोबार एक व्यवसाय है, अतः लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अतः बैंक को अपने धन का विनियोजन सुरक्षा का उचित ध्यान रखते हुए इस प्रकार के कार्यों में करना चाहिए जिनसे उन्हें पर्याप्त एवं नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहे। बैंकों को आय प्राप्त करने के निम्नलिखित स्रोत होते हैं, जैसे अल्प सूचना ऋण। ऐसे ऋण जो थोड़े समय की सूचना देकर वसूल किए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों से बैंक अपने साधनों में तरलता बनाए रखता है तथा साथ में ब्याज भी कमा लेता है। दूसरा, बिलों का क्रय करना या व भुनाना। यदि व्यापारिक बैंकों को धन की आवश्यकता पड़ जाए तो वे कुछ बिलों को केंद्रीय बैंक से पुनर्कटौती करवाकर धन ले लेते हैं। तो इस प्रकार उनके धन की जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। तीसरा होता है कोषागार विपत्र, या हम जिसको ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। तो सरकार को प्रायः अल्पकालीन धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के धन की प्राप्ति के लिए सरकार प्रायः 3 मास के कोषागार विपत्र, जिसको कि ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है, निकालती है, जिन पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। तो बैंकों को यदि प्रॉफिट अर्न करना होता है तो वो ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उनको उस पर ब्याज मिलता है, दूसरा इन्हीं ट्रेजरी बिल्स के आधार पर कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। बैंक कुछ अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में भी निवेश करते हैं, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां। नगर निगम, बिजली मंडल, भूमि विकास बैंक आदि द्वारा निर्गत की जाने वाली प्रतिभूतियां अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं, और जो सरकार के माध्यम से कुछ प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं उसको सरकारी प्रतिभूतियां कहा जाता है। तो बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से इन प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं। बैंकों के ऋण तथा अग्रिम। तो हमने बताया था कि बैंकों का मुख्य जो कार्य होता है वह उनमें से एक ऋण प्रदान करना भी होता है। तो बैंक अपनी पूंजी का अधिकांश भाग ऋणों में लगाते हैं, क्योंकि ऋणों पर ब्याज से बैंकों को अधिक आय प्राप्त होती है। इस प्रकार के ऋण व्यक्ति व संस्था दोनों को दिए जाते हैं। तो ऋण के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। अब आइए समझते हैं कि ऋण को देने के लिए बैंक किन किन प्रकार की जमानतों को स्वीकार करते हैं। तो सबसे जो पहली इसमें जो प्रतिभूति है वह बाजार प्रतिभूतियां या स्टॉक विनिमय प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक लोगों को या संस्थाओं को लोन देता है। तो इस प्रकार की प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं, और जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं उनके द्वारा इशू की गई प्रतिभूतियों के आधार पर भी या उनको जमानत के रूप में स्वीकार करके कमर्शियल बैंक लोगों को ऋण देते हैं। दूसरा होता है कि जो बैंक होते हैं वो वास्तविक संपत्तियों के आधार पर भी ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कि भूमि या भवन को जमानत के रूप में स्वीकृत करके भी वो ऋण जारी कर सकते हैं, और चल संपत्ति के आधार पर भी वो ऋण प्रदान करते हैं। अर्थात जो उत्पाद होते हैं विभिन्न उद्योगों में या कंपनियों के, उनके उत्पाद के आधार पर भी वो लोगों को ऋण देते हैं। इसके अलावा माल के स्वामित्व प्रलेख के आधार पर भी वो एडवांस या लोन देते हैं। तो जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्शन होता है,
उसके स्वामित्व का एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसके आधार पर भी कॉमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन देते हैं। इसके अलावा जो जीवन बीमा पॉलिसी होता है उस पॉलिसी के बेस पर भी कॉमर्शियल बैंक लोगों को ऋण प्रदान कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।